हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मेंटर विराज आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज का पार्ट 3 हैशटैग सिमिलर बट नॉट सेम टर्म्स। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं ऐसे और कई इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आप चाहो तो कमेंट भी करके मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आप इस चैनल पे देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए वो टॉपिक्स जरूर लेकर आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज पार्ट 3। आज हम मेजरली देखने वाले हैं प्लेज वर्सेस हाइपोथिकेशन वर्सेस मॉर्गेज। तो जनरली ये टर्म्स हम एज ए सिनोनिम यूज करते हैं, सुनने में सेम से लगते हैं, बट एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है वो आज हम देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी या किसी असेट के सामने लोन लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी या एज ए कोलेटरल रखते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है इसमें कि ये जो पोजेशन ऑफ असेट है वो लेंडर के पास रहेगा। तो भाई जब लोन आप लेते हैं तो उसमें दो पार्टीज रहती है, एक बोरोवर होता है जो लोन ले रहा है और एक लेंडर होता है जो लोन दे रहा है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी के सामने लोन ले रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो लेंडर के पास अगर है, इसका मतलब आप इस प्रॉपर्टी को प्लेज पे डाल रहे हैं, लेकिन जो ओनरशिप है वो आपकी रहेगी। ओके, तो ये जनरली कैसे होता है, गोल्ड लोन में होता है, सिक्योरिटी में होता है कि भाई गोल्ड आपका है, आप दे के आए बैंक में, गोल्ड लोन आपने ले लिया, तो जो पोजेशन है वो हो गया बैंक के पास, लेकिन ओनर तो अभी भी आप ही है। तो ये है प्लेज। ये जनरली कौन सी चीजों में होता है, गुड्स में, शेयर सिक्योरिटीज में, उन सब में होता है। ओके, सो जो लेंडर है जिसने आपको पैसे दिए हैं, जिसने बोरोवर को पैसे दिए हैं, उसके पास राइट है वो मनी रिकवर करने का, अगर बोरोवर ने पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं की तो। टाइम टू टाइम नहीं की तो मतलब उसका एक प्रोसेस होता है कि 3-4 ईएमआई आपने नहीं पे की, उसके बाद कुछ एक वो इंटीमेशन देंगे एंड ऑल। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट प्रोसेस। बट अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, किसी कारण से आपने पेमेंट नहीं किया, तो क्यों उसके पास ये राइट रहता है कि वो आपका मनी उस गुड्स को बेच के रिकवर कर सकता है। तो ये है प्लेज। नेक्स्ट इन लाइन कम्स हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन इज कि जो पोजेशन ऑफ गुड्स है वो बोरोअर के पास रहते हैं। जो पोजेशन ऑफ गुड्स है वो बोरोअर के पास रहते हैं का मतलब है कि सपोज अगर व्हीकल है, व्हीकल के सामने अगर आप लोन ले रहे हैं तो व्हीकल आप ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओनर भी आप है, गुड्स है भी आप ही के पास और आप यूज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने लोन लिया हुआ है। तो ओनरशिप भी आपकी है और पोजेशन भी आप ही का है। और यूजुअली ये मूवेबल असेट्स में होता है। बट इस केस में क्या है, एक डिफरेंस प्लेज के सामने कि ये ओनरशिप तो आपकी है ही प्लेज में, बट उसमें पोजेशन नहीं है आपके पास। हाइपोथिकेशन में पोजेशन ऑफ गुड्स इज विथ यू, बट इसमें जो है मेन कैच कि लेंडर आपके असेट्स पे चार्ज ले सकता है। ठीक है, अगर जैसे कि गाड़ी पे, आपने कार पे लोन लिया है, अगर आप ईएमआई नहीं भर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो वो आपको नोटिस देंगे, इंटीमेशन करेंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी टो करके ले जाएंगे। वो डिफरेंट प्रोसेस है। इसका मतलब कि अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं तो इस केस में भी लेंडर के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके गुड्स का, आपके असेट्स का चार्ज ले सके। मेन डिफरेंस क्या है प्लेज में और ये हाइपोथिकेशन में, कि प्लेज में ओनरशिप बोरोवर के पास रहती है बट पोजेशन लेंडर के पास रहता है। हाइपोथिकेशन में दोनों ही बोरोवर के पास रहता है, ओनरशिप एज वेल एज पोजेशन। कमिंग टू द लास्ट वन विच इज मॉर्गेज। मॉर्गेज यूजुअली इमूवेबल एसेट्स का होता है, जैसे कि हाउस। इसमें डिफरेंस क्या है कि पोजेशन तो बोरोवर के पास रहता है बट ओनरशिप आपको ऑफिशियली लेंडर को ट्रांसफर करनी पड़ती है। ओके, कई बार ऐसा हाउस में होता है, अगर आप मॉर्गेज कर रहे हैं तो आपको उनको राइट्स, ओनरशिप के राइट्स देने पड़ते हैं, उनको दस्तावेज देने पड़ते हैं एंड ऑल। तो ओनरशिप आपको लेंडर के नाम पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, पोजेशन आप ही के पास रहेगा, लेकिन जब आपके ये जो लोन है वो पूरी हो जाएगी तो ओनरशिप वापस आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाएगी एंड पोजेशन तो आप ही के पास ही है। ओके, सो मेन ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन, प्लेज वर्सेस हाइपोथिकेशन वर्सेस मॉर्गेज। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।